आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है, दूध को उबालकर रोग मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है किण्वन, बी दिया है पाश्चरीकरण, सी दिया है टीकाकरण, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो हमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर दिया है किण्वन। तो अगर किण्वन प्रक्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है सामान्य रूप से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ये जो होता है अवायवीय प्रक्रम के दौरान संपन्न होती है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। तो अवायवीय प्रक्रम के दौरान हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव के द्वारा यहाँ पर जो है किसी भी कठोर पदार्थ को यहाँ पर जो है सामान्य से छोटे पदार्थ में कन्वर्ट करना। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कठिन या बड़े पदार्थ जो हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर एक उदाहरण की बात करें, हमारे पास में यहाँ पर जो दूध होता है तो इसके जो अणु होते हैं ये यहाँ पर जटिल पदार्थ होता है। सामान्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर जटिल होता है। इसके पश्चात दूध को यहाँ पर जो है तोड़ करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूध में यहाँ पर जो है किण्वन किया जाता है, यानी कि खमीर उठाया जाता है। तो इससे यहाँ पर जो है दही का निर्माण सामान्य रूप से उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई है इसे हम यहाँ पर किण्वन के नाम से जानते हैं। यानी कि दूध जो जटिल पदार्थ था उसे यहाँ पर जो है सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर बदल दिया गया है यहाँ पर। तो हम इस प्रक्रिया को यहाँ पर जो किण्वन के नाम से जानते हैं। तो दूध को उबालकर रोग मुक्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके पश्चात हमें दिया है यहाँ पर पाश्चरीकरण। अगर पाश्चरीकरण प्रक्रम की हम यहाँ पर बात करें कि ये यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पाश्चरीकरण प्रक्रम की खोज यहाँ पर लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सामान्य रूप से की थी। इसके पश्चात अगर इस प्रक्रम के अंतर्गत बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस दौरान यहाँ पर किसी भी पदार्थ को, सामान्य रूप से पेय पदार्थों को यहाँ पर जो है किसी भी पदार्थ को यहाँ पर जो है एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाए। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसे यहाँ पर जब अधिक तापमान तक गर्म किया जाता है तो उसकी वजह से उसके जो यहाँ पर हानिकारक बैक्टीरिया तथा हानिकारक कीटाणु होते हैं वो यहाँ पर उसके मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हानिकारक तत्व उसके होंगे वो यहाँ पर मर जाएंगे, वो यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रक्रम को हम यहाँ पर पाश्चरीकरण के नाम से जानते हैं। तो हानिकारक तत्वों को नष्ट करने का जो प्रक्रम होता है इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। तो दूध को यहाँ पर उबाल करके एक निश्चित ताप तक गर्म करके रोग मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि हानिकारक तत्वों को खत्म किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर होगा। पाश्चरीकरण इस प्रक्रम को हम कहते हैं। इसके पश्चात हमें जो अगला दिया है वो दिया है टीकाकरण। तो टीकाकरण प्रक्रम की हम यहाँ पर बात करें तो टीकाकरण के अंतर्गत यहाँ पर शरीर में जो है रोगाणुओं को डाला जाता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर में यहाँ पर रोगाणुओं को डाला जा सकता है। ये जो दो अवस्था में होती है, या तो यहाँ पर मृत रोगाणु को डाला जाता है या कभी कभी यहाँ पर जो है जीवित रोगाणुओं को भी शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। तो ये जो रोगाणु यहाँ पर शरीर में डाले जाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर शरीर में जो है प्रतिरोधकता का निर्माण हो जाता है किसी विशिष्टकृत रोग के लिए। जैसे कि अगर चेचक की हम यहाँ पर बात करें तो उसका यहाँ पर टीका लगाया जाता है, तो उसके रोगाणु यहाँ पर शरीर में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उसके लिए प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है। जब शरीर में प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो रोग आगे नहीं होता, तो उसे हम यहाँ पर टीकाकरण के नाम से जानते हैं। तो टीकाकरण भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इनमें से कोई नहीं भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा कि दूध को उबाल करके यहाँ पर रोग मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यहाँ पर पाश्चरीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।